मैक्स अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम काम भी ढूंढ रहा था। उसकी मॉम सिंगल मदर थी और वो सब चीजें अकेले मैनेज करती थी, तो मैक्स उनकी किसी ना किसी तरह से मदद करना चाहता था। कॉलेज से वो 4 बजे तक घर आ जाता था और उसके बाद वो ज्यादातर फ्री रहता था, तो वो एक ऐसी जॉब की तलाश में था जो 7 बजे के बाद की हो। उसकी तलाश जारी थी। वो स्टोर्स में जाता, शॉप्स में जाता कि कहीं तो उसे काम मिल जाए, पर कई जगह टाइम ठीक ना होता तो कहीं पे बहुत कम होती। ऐसे ही एक शाम वो एक स्टोर के बाहर खड़ा था। स्टोर में एक कीपर की जरूरत थी। वो अंदर गया, इंक्वायरी की, पर यहां भी वही हुआ जो बाकी जगह होता था, पे बहुत कम थी। वो हताश होकर बाहर आया और एक बेंच पर बैठ गया। सोच में पड़ा, वो बड़ा विचलित हो गया। एक पल उसके मन में ख्याल आया कि उसे इतनी कम पे में कर लेना चाहिए। सूरज छुप गया था और लोग काम से अपने घर जा रहे थे। मैक्स का आज मन नहीं कर रहा था। वो इतना हताश हो चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतनी देर में एक काले रंग का लंबा ओवरकोट पहने एक शख्स उसके पास आया। चेहरा साफ साफ दिख नहीं रहा था। भारी आवाज में उसने कहा, काम की तलाश में हो? मैक्स ने ऊपर की ओर सिर किया और हाँ में जवाब दिया। यही पास में जो जंगल है ना, उसमें एक लेबोरेटरी है, उसमें एक शख्स की जरूरत है, काम करोगे? मैक्स के मन में खुशी की एक लहर दौड़ी। सैलरी और काम क्या होगा? मैक्स ने पूछा, जिस पर उस शख्स ने उसे सब बताया। सैलरी सुनकर वो खुश हो गया, क्योंकि इतने पैसे उसे कोई दे नहीं रहा था और इस पैसे से उसके घर का खर्चा और कॉलेज की फीस भी भरी जा सकती थी। और काम बस रात के 11 बजे से 4 बजे तक था। उसने पूरा शेड्यूल सेट किया कि कॉलेज से आकर वो थोड़ी देर सो जाया करेगा और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भी थोड़ी देर सो जाया करेगा। इससे उसकी नींद पूरी हो जाएगी। पर उस शख्स ने अभी काम नहीं बताया था। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं लेबोरेटरी में ही काम समझाऊंगा। मैक्स उस शख्स के साथ साथ चल रहा था। वो जंगल में पहुंचे। कच्चे रास्ते से होते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। आसपास पूरा सन्नाटा था। एक अजीब सी चुप्पी थी वहां। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैक्स के मन में ख्याल आया, पर वो उस शख्स के पीछे पीछे चलता रहा। धीरे धीरे उसे कुछ टूटी दीवारें दिखाई देने लगी और वो एक खंडर के सामने पहुंचे। उस शख्स ने कहा, आओ। क्या यहां? मैक्स ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, मेरे साथ चलो। उस शख्स ने कहा। कितनी ही देर में उस खंडर से 2 लोग बाहर आए, जिन्होंने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ था, जैसे डॉक्टर पहनते हैं। मैक्स उसके साथ साथ अंदर गया। एक टूटे फूटे कमरे में वो दाखिल हुए। शख्स ने कहा, यहां पर एक खास तरह की रिसर्च होती है और तुम्हें ये बातें गुप्त रखनी है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो। इतना बोल उसने अपना बड़ा सा ओवरकोट थोड़ा साइड किया और मैक्स ने एक गन देखी। वो सब समझ गया, पर उसे डर भी लग रहा था। वो सोच में पड़ गया कि उसका ये फैसला सही है या गलत। पर अब काफी देर हो चुकी थी। उस शख्स ने एक कार्ड निकाला और एक पुरानी टंगी फोटो के साइड में स्लाइड किया, जिससे उस कमरे में मौजूद अलमारी ऊपर की ओर उठ गई और अंदर से धुआं सा कुछ बाहर आया। आओ, मेरे पीछे आओ, उस शख्स ने कहा। मैक्स पीछे पीछे गया। कुछ तो गड़बड़ थी। मैक्स ये बार बार सोच रहा था, पर अंदर सच में रिसर्च हो रही थी। बहुत से लोग थे, सफेद कोट पहने काम कर रहे थे। कोई केमिकल मिला रहा था तो कोई मशीन पर काम कर रहा था। कुछ लोग
उसे रेड कलर के कोट में नजर आए, पर वो कोट रेड नहीं था, उस पर खून लगा हुआ था। 2 लोग सामने से आ रहे थे, जिनके हाथों में ग्लव्स और कोट पूरा खून से सना हुआ था। मैक्स ये देखकर डर गया। डरने की जरूरत नहीं, शख्स ने कहा। यहां पर रिसर्च होती है, जिसमें जानवरों पर रिसर्च भी शामिल है। अच्छा, मैक्स ने कहा, और एक और कमरा पार कर वो सबसे आखिर में पहुंचे, जहां उतनी सफाई नहीं थी, और वहां एक बड़ी सी मशीन थी। सामने एक लिफ्ट जैसा कुछ था और खूब सारे बॉक्स रखे हुए थे, जो कि बंद थे, पर वहां बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी। यहां काम करना है, मैक्स ने कहा। शख्स ने हां में सिर हिलाया। एक शख्स मशीन के पास भी खड़ा था, पर उसके कपड़े अलग से थे, बिल्कुल डार्क रेड। उसने सर्जिकल मास्क भी पहना हुआ था। मैक्स को भी वो कपड़े पहनाए गए और वो मास्क लगाया गया। फिर एक और शख्स आया। उसने सफेद रंग का कोट और सर्जिकल मास्क पहना था। उसने कहा, यही है नया लड़का, जिस पर शख्स ने हां कहा। फिर वो डॉक्टर जैसा दिखने वाला शख्स आगे आया और उसने मैक्स से कहा, ये बॉक्स देख रहे हो, तुम्हें इसे उठाना है। वो जो शख्स खड़ा है ना, मशीन के पास खड़े शख्स की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, वो ये लिफ्ट खोलेगा, तुम्हें इसके अंदर ये बॉक्स लेकर जाना है। फिर ये लिफ्ट नीचे जाएगी, जहां तुम्हें ये बॉक्स रखना है और इसे खोल देना है। पर ध्यान रहे, इसके अंदर नहीं झांकना, चुपचाप वापस लिफ्ट में आ जाना है। फिर 1 मिनट बाद वो शख्स बटन दबाएगा, जिससे लिफ्ट ऊपर आ जाएगी। और कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट के अंदर बॉक्स रखकर वापस आना है, और ये तुम्हें एक 12 बजे और फिर 3 बजे करना है। समझ आया तुम्हें? डॉक्टर ने पूछा, जिसमें मैक्स ने हां में सिर हिलाया। काम ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था और पेमेंट काफी अच्छी थी। उसने सोचा नीचे कोई जानवर रहता होगा जिसका ये खाना होगा। 12 बजने को थे। ठीक है, टाइम होने वाला है, चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर ने कहा, जिस पर मैक्स ने वो बॉक्स उठाया और लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया। मशीन के पास खड़े शख्स ने लिफ्ट खुलने वाला बटन दबाया। लिफ्ट खुली, मैक्स अंदर गया। उसमें लाइट भी लाल रंग की जल रही थी। मैक्स को थोड़ा डर लगा। लिफ्ट बंद हुई और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी, उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। थोड़ी देर के बाद लिफ्ट रुकी और गेट खुला। सामने बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, पर ठंड बहुत ज्यादा थी। रह रहकर एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मैक्स लिफ्ट से बाहर निकला। बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। उसने बॉक्स रखा और खोला। फटाफट अपने हाथ से नाक को ढका और जल्दी से लिफ्ट की ओर भागा। लिफ्ट में पहुंचते ही कुछ सेकंड बाद लिफ्ट बंद हुई और ऊपर की ओर जाने लगी। आधे रास्ते पहुंचते ही मैक्स को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें सुनकर वो सहम गया। ऊपर आते ही वो लिफ्ट से निकला और हांफते हुए पूछने लगा, आखिर नीचे क्या है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, डॉक्टर ने कहा और उस शख्स के साथ बाहर चला गया। अब वहां बस वो मशीन वाला शख्स जिसने अपना नाम मैथ्यू बताया, वो और मैक्स बचे थे। मैक्स ने मैथ्यू से बातें शुरू की, जिस पर मैथ्यू बताता है कि अभी वो भी यहां नया है, उसे बस 1 महीना हुआ, और उसने कहा कि मैक्स से पहले जो शख्स यहां था, एक दिन वो नीचे गया, 1 मिनट के अंदर आया नहीं और मैंने लिफ्ट ऑन कर दी। बाद में ये रेड वाला बटन दबाया तो जोर जोर से चीखों की आवाज आने लगी।
मुझे ये मना किया गया है कि मैं दोबारा लिफ्ट नीचे नहीं भेज सकता और ना ही खुद नीचे जा सकता हूं। वो लिफ्ट खाली आई थी। इन्होंने कहा वो नीचे फंस गया था और नौकरी से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने यहां के प्रोटोकॉल को तोड़ा था। पर मुझे तो बात कुछ और लगती है। मैक्स भी हैरान हुआ। खैर, ठीक 3 बजे फिर यही चीज फॉलो हुई और मैक्स वापस आया। उसने सोचा 4-5 दिन करके देखता हूं, अगर अजीब लगेगा तो छोड़ दूंगा। पर उसे ये काम करते हुए हफ्ता हो गया। मेहनत ज्यादा थी नहीं और पैसे काफी अच्छे थे, तो वो उसे कंटिन्यू रखना चाहता था। हालांकि उसके मन में कई बार आया कि इस बॉक्स के अंदर आखिर होता क्या है। उसे देखना था, नीचे कौन है और क्या होता है वहां पर। यह जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी और रह रहकर यह जिज्ञासा उसके मन के अंदर सवाल पैदा कर रही थी और उसे इन सवालों के जवाब चाहिए थे। वो आसपास किसी से भी कुछ पूछता तो वो इतना ही कहते कि तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना करो, अपने काम से काम रखो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। पर एक रात उसने ठान लिया कि वो देखेगा इस बॉक्स में होता क्या है। वो एक दिन 3 बजे बॉक्स लेकर नीचे पहुंचा। अंदर फोन अलाउड नहीं था, पर आज वो चुपके से फोन लेकर गया था। वो नीचे पहुंचा, लिफ्ट खुली, बॉक्स बाहर रखा और खोलने के बाद उसने देखने की कोशिश की, पर अंधेरे की वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी उसने फोन को बाहर निकाला और फोन की फ्लैशलाइट जलाई और फ्लैशलाइट बॉक्स की ओर की, तो जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। अंदर कटे हुए इंसानी अंग थे। उसे देख मैक्स को पसीना आने लगा और कुछ कुछ बातें उसे समझ आने लगी। वो पीछे की ओर गया कि तब तक लिफ्ट बंद हो गई। अरे 1 मिनट हो गया, मैक्स चीखा और लिफ्ट की ओर भागा, पर तब तक देर हो चुकी थी। लिफ्ट जा चुकी थी। ऊपर मैथ्यू ने रेड बटन दबाया। एक आवाज आई, चारों तरफ गुप अंधेरा था, पर मैक्स को बहुत सी चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। कुछ आंखें बड़ी तो कुछ छोटी। गुर्राने की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। डब्बे से थोड़ी ही दूर जमीन पर पड़ा मैक्स डर से कांप रहा था कि दौड़ने की आवाजें आने लगी और वो जिनकी आंखें थी डब्बे से निकालकर अंग खाने लगे। तेज तेज खाने की आवाज आ रही थी, हड्डियों के चिड़कने की, मांस के फटने की। लहू जमीन पर गिर रहा था। फोन उसके हाथ में था और फ्लैशलाइट का मुंह जमीन की ओर। उसे उन आंखों की ओर घुमाने की मैक्स की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उसे भागने का रास्ता ढूंढना था। उसने हिम्मत जुटाई और आसपास टॉर्च घुमाने लगा कि उसे कहीं कोई दरवाजा मिल जाए, पर आसपास तो मानो जैसे कुछ था ही नहीं। ऊपर की ओर छत नहीं दिख रही थी, न बगल में कोई दरवाजा। पर अब मैक्स को जो उसके सामने खड़े थे वो दिखाई दे रहे थे और वो मैक्स को देख रहे थे। बड़े बड़े पैर, उनमें तेज धार नखून, बड़े बड़े जबड़े, आंखें बड़ी जिन पर पलक नहीं थी, चमड़ी का रंग पूरा गाढ़ा लाल, बड़े बड़े दांत और मुंह से लार टपक रही थी जैसे कोई दैत्य। वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे और मैथ्यू को मैक्स के चीखने की आवाज सुनाई दी। और अगले दिन से काम पर मैक्स नहीं बल्कि विल्सन आने लगा।